भर्ती में उम्र सीमा घटने से भड़के अभ्यर्थी, जदयू कार्यालय के बाहर किया हंगामा, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। बिहार सरकार ने शुरू किए नए सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का हुआ शिलान्यास। रोहतास में गुप्ताधाम इको पर्यटन विकास योजना की हुई शुरुआत। बिहार में अंजीर फल विकास योजना शुरू, किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए तक मिलेगा अनुदान। 32 जिलों में लागू होगी योजना। बिहार सरकार ने केंद्र से 15 सड़क परियोजनाओं की मांगी स्वीकृति। 226 किलोमीटर निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन। पीएमसीएच इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, मरीजों की परेशानी देख डॉक्टरों ने रोका आंदोलन। सरकार को 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। राशन धारकों के लिए आया पोर्टल, अब राशन न मिलने पर घर बैठे करे शिकायत। एनएफएसए पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर से तुरंत दर्ज होगी कार्रवाई। भारतीय बल्लेबाजों का वनडे रैंकिंग में जलवा, टॉप 4 पर रहे गिल और रोहित शर्मा। बाबर आजम तीसरे, विराट कोहली चौथे स्थान पर कायम। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पावर ग्रिड में 1543 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल ने बम्पर भर्ती निकाली है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 1543 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 532 पद, जिसमें सिविल 198 पद और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के 535 पद, जिनमें सिविल 193, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 85 पद शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू होकर के 17 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष तय है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपए, फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए, जबकि SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को powergrid.in पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। शुल्क जमा कर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। बिहार में अंजीर फल विकास योजना से किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि विभाग ने अंजीर फल विकास योजना शुरू की है। यह योजना के तहत अंजीर की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपए की लागत पर 40% अनुदान यानी कि 50,000 रुपए मिलेगा। 2025-26 में 30,000 और 2026-27 में 20,000 रुपए सीधे किसानों को मिलेंगे। यह योजना बिहार में अंजीर उत्पादन को बढ़ावा देगी। वहीं किसान ऑनलाइन आवेदन horticulture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। योजना बिहार के 32 जिलों में लागू है। इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, सरकार को स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए दिया अल्टीमेटम। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन समाप्त हो गई। डॉक्टरों ने मरीजों की परेशानियों को देखते हुए फिलहाल आंदोलन रोक दिया है, लेकिन सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मुख्य मांग मासिक स्टाइपेंड बढ़ा करके 40,000 रुपए करने की है, जबकि वर्तमान में 18 से 20,000 मिलते हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं बाधित रही और लगभग 3,000 मरीज इलाज के बिना लौट गए। इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। प्रशासन ने लिखित मांगे सरकार को भेज दी है और 1 हफ्ते में निर्णय का आश्वासन दिया है। पितृपक्ष मेले में सफाई और सुविधाओं पर खर्च होंगे 12 करोड़। पितृपक्ष मेला 2025 6 सितंबर से 22 सितंबर तक गया जी में आयोजित होगा, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करेंगे। मेला में हर दिन अलग अलग श्राद्ध कार्यक्रम होंगे, जैसे 6 सितंबर को पुनपुन या गोदावरी श्राद्ध, 19 सितंबर को फल्गु नदी में दूध तर्पण और पितरों की दीपावली और 22 सितंबर को गायत्री घाट और मातामा श्राद्ध होगा। सफाई और सुविधाओं के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 2500 क्षमता वाली टेंट सिटी और धर्मशालाओं की व्यवस्था होगी। जानकारी और सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9266628168 या फिर 0631222250 या फिर 0631222253 या फिर 0631222259 पर संपर्क किया जा सकता है। आज से प्रत्येक शिविर में सीएससी के 4 ऑपरेटर करेंगे काम। बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल के बाद राजस्व महाअभियान में वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 11,500
49 CSC कर्मी शिविरों में डिजिटल प्रबंधन संभालेंगे। प्रत्येक शिविर में 4 ऑपरेटर आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे, जबकि अंचल और जिला स्तर पर सुपरवाइजर और फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर निगरानी करेंगे। राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य डिजिटलाइज्ड जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण को तेज करना है, जिससे रैयतों को त्वरित राहत मिलेगी। टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरने का प्रयास किया और जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा किया। उनकी मुख्य मांग अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की है, क्योंकि इसे 47 से घटाकर के 37 वर्ष कर दिया गया है, जिससे करीब 70 से 75 हजार एसटीईटी पास उम्मीदवार प्रभावित होंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें केवल एक मौका मिला है और दस्तावेज बेकार हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि उम्र सीमा बढ़ाने समेत सभी मांगों पर 1 सप्ताह में निर्णय होगा। साथ ही टीआरई 5 प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। बिहार सरकार ने शुरू किए नए सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट। बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसमें नेचुरल ब्यूटी, वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, एम्फी थिएटर, केबल ब्रिज, बच्चों का खेल क्षेत्र, जैन गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। गंगा तट पर विशाल प्रतिमा और सिद्धाश्रम म्यूजियम मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। रोहतास में बाबा गुप्त धाम इको पर्यटन विकास योजना की शुरुआत हुई, जिसमें धर्मशाला, खान पान क्षेत्र, शौचालय और सौर ऊर्जा से संचालित व्यवस्थाएं तैयार होगी। वहीं कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम का पूर्व निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार में टीआरई 4 से 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग अगले हफ्ते बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा, जिसके तहत 50,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अधियाचना भेजने के बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगेगा। फिलहाल जिलों से रिक्तियों की संख्या जुटाई जा रही और रोस्टर क्लियरेंस की वजह से कुछ देरी हो रही है। स्थानांतरण के कारण पदों में बदलाव को अंतिम रूप देने के बाद अधियाचना भेजी जाएगी। वहीं टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आयोजित होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किए सिंदूर खेती के विशेष प्रोजेक्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सिंदूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय ने सिंदूर के बागान तैयार किए हैं और पौधा लगाने, किस्म चुनने और देखभाल करने की पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाएगी। सबौर की बिक्षा ओरियाना प्रजाति से प्राकृतिक और जैविक सिंदूर लिपस्टिक उत्पादन किया जा सकता है। इस खेती से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को शुद्ध प्राकृतिक उत्पादन मिलेगा। सिंदूर की खेती लाभदायक है और इसे कॉमर्शियल रूप से खेत या फिर बागान में लगाया जा सकता है। बिहार के 15 ग्रिड सब स्टेशनों में लगेगा बैटरी स्टोरेज सिस्टम। बिहार के 15 ग्रिड उपकेंद्रों में 125 मेगावाट और 500 मेगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पीक आवर में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति संभव होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह योजना राज्य की बिजली व्यवस्था को नई दिशा देगी और अक्षय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल में मदद करेगी। 6 कंपनियों को अलग अलग जिलों में यह काम सौंपा गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस परियोजना को वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत मंजूरी दी है। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार ने केंद्र से 15 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी मांगी। बिहार सरकार ने केंद्र से सीआरआईएफ कोष के तहत 15 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जिसमें 226 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर शीघ्र मंजूरी की मांग की और उन्हें बिहार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 की प्रति भेंट की है। इस नीति के तहत पुलियों का नियमित संधारण होगा, जिससे मरम्मत खर्च घटेगा और उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया। यह नीति देश में किसी राज्य द्वारा लागू की गई पहली नीति है। पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही, अभियंताओं से मांगा जवाब।
पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में लगातार लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही। पहले भी घटिया गुणवत्ता को लेकर के मुख्य अभियंता को नोटिस दिया गया था। अब विभाग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं से जवाब मांगा है। सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक